Assalamu alaikum and once again welcome to Sunsilk World Cup Cricket Hangama. It is presented by Panther Tires, powered by Sparks Smartphones. Shine with Sparks and brought to you by Zameen.com. Har pata hame pata hai. And two gentlemen are here with me, Salim Malik Sahab and Abdul Rauf Sahab. कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सर मुझे ये बता दें प्लीज आज क्या होने वाला है? बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है एक, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका इस वक्त अंडरवे है. नीदरलैंड वर्सेस श्रीलंका, उसका स्कोर्स भी हम आपको बताएंगे. लेकिन इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड इज वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड. सर आपके ख्याल में ये फैसला दुरुस्त है? देखें ऑब्वियसली दुरुस्त ही होएगा क्योंकि काफ़ी देर से वहाँ खेल रहे हैं. और अच्छा आपने कहा ना दुरुस्त ही होएगा तो मुझे लगा इसके आगे ना एक लफ्ज लगना चाहिए सनू की. सीरियसली आप चेक करें. हकीकत तो यही है कि हम तो हमारा इंटरेस्ट साडा इंटरेस्ट है पाकिस्तान नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में ये मैच पाकिस्तान अच्छा नहीं करता. बहुत इंपॉर्टेंट ये मैच पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान इज लॉस्ट यस्टरडे, तो ये मैच पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पाकिस्तान के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर इंग्लैंड मैच जीत जाता तो इंग्लैंड इस वक्त छठे नंबर पे है. हाँ. तो वो ट्रैवल करके नंबर 4 पे आ सकता है या 5 पे. पाकिस्तान मजीद नीचे जा सकता है. और साउथ इसी तरह इंग्लैंड के अगर इंग्लैंड जीता तो पाकिस्तान को ज्यादा. और अगर साउथ अफ्रीका जीतता है तो साउथ अफ्रीका तो ऑलरेडी नंबर 3 पे है. तो मेरा ख्याल है कि 6 पॉइंट के साथ नंबर 3 पे ही रहेगा. उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. इंग्लैंड थोड़ा सा और नीचे चला जाएगा. दुआएं शुरू हो गई हैं. जो हमेशा से होता है. सबसे पहले तो मैच प्रेडिक्शन, श्रीलंका वर्सेस नीदरलैंड्स, कौन जीत रहा है? श्रीलंका. ऑलराइट जी. अब हम आगे आ जाते हैं. मेरे दोस्त नहीं खेल रहे आज इसमें. आपने उस दिन पूछा था कि बैटिंग ऑर्डर चेंज होना चाहिए, इनको कहाँ भेजे? मैंने कहा आई लव द गाय, आई जस्ट लव द गाय. मुझे बहुत पसंद है ये. बिल्कुल जो एटीट्यूड है बुमा का, मेरा टेम्बा बुमा मुझे बहुत पसंद है. और आपके तो मोस्ट फेवरेट प्लेयर है. यस मेरा मोस्ट फेवरेट प्लेयर है वो. मुझे बहुत अच्छा लगता है. आज आपका इंटरेस्ट कितना रहा? सर आप आज मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं. आज आई एम नॉट गोइंग टू वॉच साउथ अफ्रीका. आई एम गोइंग टू रूट फॉर इंग्लैंड बिकॉज़ बुमा इज नॉट. आप उसको उनका जरा वो तस्वीर लगाइएगा, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यार. और खास तौर पे मैं 2 तस्वीरें आपको भेज रहा हूँ दानी, जो मुझे इन्होंने भेजी है. सोते हुए एक तस्वीर है उनकी, वो लगा दीजिएगा. आई लव दैट. आई लव द गाय. अच्छा आपको उसकी बैटिंग अच्छी लगती है या सोना अच्छा लगता है? सर मुझे वो अच्छा लगता है. वो कैरेक्टर भी बहुत यार मैं आपको सच बताऊं, इज अ वेरी प्लेजेंट गाय. ग्रेट कैरेक्टर, बिल्कुल वेरी प्लेजेंट गाय. व्हेन यू लुक एट हिम तो ये रहे आप चेक करें इनका रिकॉर्ड देखें. रिकॉर्ड देखिए 33 मैचेस, मैसिव रिकॉर्ड 33. ये आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं. नहीं मजाक नहीं. I'm not going to allow this. I'm not going to allow this. This is आप मजाक नहीं कर रहे, मगर इतने आप देखेंगे इतने हम्बल कहते हैं कि ये देखें वो फाइन लेग पे जाके फील्डिंग कर रहे होते हैं सुबह सुबह. ग्राउंड से बाहर भी चला जाता है, उसको कोई परवाह नहीं है. और वो जब साउथ अफ्रीका आ रहा था तो ये तौलिया लेके बैठे थे, लगता था कि जहामत करवा रहे. 33 मैचेस, 1426 रन, 144 इनका बेस्ट स्कोर है. 54 मरतबा की, 105 मरतबा की. अच्छा ये पहले आदमी जिनके 100 ज्यादा है 50 से. अच्छा नहीं ये प्लेयर बुरा नहीं है. नो ही इज गुड. एक्चुअली वो होता है ना, कई दफ़ा आपकी फॉर्म अच्छी नहीं होती, आपसे स्कोर नहीं होता. मजाक अपनी जगह पे हम ऐसे इसको. नो आई लव द गाय, आई लव. मगर ये है कि ये बैटिंग बहुत अच्छी करता है. नहीं भाई ये ना साउथ अफ्रीकन कंडीशन ऑस्ट्रेलिया में इसलिए डेंजरस होता है कि बिल्कुल खड़े रहते हैं स्टैंड स्टिल अपनी क्रीज में. तो वहाँ पे आपको पता है कि थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ हो तो कट और फुल लग जाती है. ये कट और फुल बहुत अच्छा खेलते हैं. इंडिया में इसलिए डिस्टर्ब हो रहे हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड जाना पड़ता है और बच्चे भी ज्यादा हैं वहाँ. अच्छा तो लेट्स टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका के चांसेस वर्सेस इंग्लैंड. कौन जीतने वाला है आज? यार देखें अगर तो बेन स्टोक खेलता है तो इंग्लैंड के चांसेस हैं जीतने के. अदरवाइज मुझे वैसे बेसिकली न्यूजीलैंड पसंद है. आज इनके प्रोबेबल जो उसमें है नाम उनका, मगर पता कुछ नहीं है ना कि हो सकता है अगर फिट ना हुआ तो शायद ना खेले. ओके तो चांसेस अगर वो खेलता है तो फिर इंग्लैंड के चांसेस काफ़ी ब्राइट हैं, क्योंकि वो वाहद एक प्लेयर है जो पिछली बहुत सारी सीरीज़ देख लें उसने बड़ा स्कोर किया है इंग्लैंड के लिए. कप्तान भी रहा, उसने हर मैच में स्कोर किया. टीम आउट होती थी मगर वो अकेला 200 करता रहा. तो इसलिए मुझे उसका है कि वो हर फॉर्मेट में खेलता है. ये नहीं है वो इवन टेस्ट मैच को वो वनडे की तरह खेलता है. बड़ा तेज खेलता है. तो अगर वो आज खेलता है तो इंग्लैंड की टीम को उससे बहुत एडवांटेज होएगा. एक टेलीफोन कॉल है अगर आप इजाजत दें तो. अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. अच्छा जी दोबारा कॉल कर लीजिएगा.
ये जो टॉस जीता है और पहले फील्डिंग का फैसला किया इंग्लैंड ने, ये कैसा लग रहा है आपको? देखिए मुझे तो नहीं पसंद आया ये फैसला, क्योंकि जो टीम टॉस जीती है उसको पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि सरफेस टोटल चेंज हो चुकी है। कल भी आपने पाकिस्तान का मैच देखा, पाकिस्तान ने भी सेम मिस्टेक की। इससे पहले साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड ये मिस्टेक कर चुके हैं और इंग्लैंड ने दोबारा रिपीट किया है इसको। तो ये हालांकि देखिए मेरा ख्याल है कि शायद ये गए हूँ उस पर जो प्रोडिक्शंस हैं, क्योंकि जो स्टेडियम के आप जो इसकी आप प्रोडिक्शन ये है कि स्टैट्स ये हैं कि 70% जो टीमें चेज करती हैं उन्होंने मैच जीते हैं। मगर इस वर्ल्ड कप में थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो रही है। कल मैं बहुत हैरान हुआ हूं कि कल जो स्टेडियम था उसकी प्रेडिक्शन ये थी कि जिस टीम ने भी टॉस जीता है वो गेम हारी है। स्टेडियम की नहीं, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के जो लास्ट 6 मैचेस हुए थे उसमें जिस टीम ने टॉस जीता था वो टीम मैच हारी है। स्टेडियम की भी यही थी कि जिस टीम ने टॉस जीता है वो टीम जो है वो मैच हारी है। मगर कल था कि ये जो काफी ये एक बादलों से ओवरकास्ट होता है, एक दूसरा कास्ट स्पेल यानी कि जादू का असर होता है, तो मुझे लगता है कि इनके ज़्यादातर स्टेडियम मगर रऊफ अगर कल का मैच अगर आप देखो तो सेकंड बैटिंग में भी हम ऑलमोस्ट चेस कर गए थे। अगर हमारी विकेट्स इन हैंड होती, अगर पैनिक ना करते तो सेकंड बैटिंग नो डाउट कि वो पहले मैचों में होता रहा। मगर कल का मैच अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया पैनिक कर रहा था। अगर इवन मैं कहता हूं उसका आउट ना होता बाबर का नहीं इफ्तिखार जब इफ्तिखार जब खेल रहा था या पैनिक तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि हम चेज कर सकते हैं। मैं रेडियो कर रहा था और जाहिर है मेरे स्क्रीन सामने लगी हुई थी। आई एम टेलिंग यू देयर वाज अ पॉइंट जब इफ्तिखार और सऊद खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था पाकिस्तान विल चेज इंशाल्लाह, और कोई इशू नहीं लग रहा था उस वक्त। उनको रुक के खेलना चाहिए था, देख के खेलना चाहिए था, बॉल को संभल, और उनको पता था कि उनके बाद फिर प्लेयर्स नहीं है पीछे। तो आई थिंक बड़ी भारी उसकी बैड लक हुई, मैं समझता हूँ वो बैड लक थी, क्योंकि नॉर्मली ऐसा आउट होता नहीं है। जब कभी आप खेलते हैं ना तो पैड को लगने हल्का सा उसने इफ्तिखार की, हाँ तो वो टच कर, वो वैसे नॉर्मली लेते नहीं है बॉलर, मोस्टली नहीं लेते, और ये बैट में लगा था साथ बॉल ना, तो उसका बहुत बड़ा डिसीजन था कि उसने, चूंकि वो उस वक्त उनको भी था कि हम ये मैच हार सकते हैं, तो उसने चांस लिया और वो पे कर गया। लेकिन एक और चीज सलीम भाई जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान का डबल फेलियर है। देखें कि जो लास्ट मैच इंडिया से हुआ 155 फॉर 2 थे, आपने 8 विकेटें 7 में गिराई हैं 191। अब कल का जो मैच था उसमें 24 ओवर्स तो आपके ओपनर खेल गए थे, बाकी आप 45 ओवर में ऑल आउट हो गए। इसका मतलब है कि जो आपका पूरा मिडिल ऑर्डर है 9 बैट्समैन, उन्होंने 20 ओवर खेले हैं। इसका मतलब है कि आपकी जो सारी इंटेंशन है, सारी प्रैक्टिस है, वो T20 के गिर्द घूम रही है। आप 20 ओवर की आपने प्लानिंग की हुई है, मसलन 24 ओवर आपके ओपनर ने खेले हैं, 45 ओवर में आप 134 फॉर 1 इन 24 ओवर्स और 45.1 ओवर्स वी वर ऑल आउट। इसका मतलब है कि हम 20 ओवर, हमारी जो 9 बैट्समैन है वो 20 ओवर भी सर्वाइव नहीं कर सके। हालांकि हम T20 ज़्यादा खेलते हैं, 4 ओवर तो खेलने चाहिए थे एटलीस्ट, उसकी तो प्रैक्टिस थी हमें। हम यही बार बार सहर भाई कहते हैं कि हमारे मिडिल ऑर्डर में ना कोई बंदा ऐसा नहीं है जो, देखो ना क्रिकेट सेंस होनी चाहिए आपको कि यार किस मौके पे मैंने क्या करना है। अब वहाँ जाके चूँकि हम पैनिक करते हैं, हिटे मारते हैं, 4 ओवर के 20 ओवर ज़्यादा खेलने हैं तो उसमें फंस जाते हैं। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो पूछते हैं कि जब इंग्लैंड बॉलिंग करेगा तो इंग्लैंड के कौन से बॉलर इंपैक्ट डाल सकते हैं, और जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करेगा तो उसके कौन से बैट्समैन इंपैक्ट डाल सकते हैं, और कितने स्कोर के टोटल पर साउथ अफ्रीका को आउट करना पड़ेगा इंग्लैंड को ताकि इंग्लैंड उसको चेज कर सके। ब्रेक के बाद ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। एंड जो बातें होती हैं, इन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है, मैं आई वांट टू शेयर दैट विद यू। मैं और सलीम भाई हंस के गिर गए थे, कहने हमारी कौम इतनी ज़बरदस्त है, कहने ये जो तुर्की के अदाकार होते हैं इनका ऐसा इस्तकबाल क्यों करती है। मैंने कहा क्यों, कहले ये समझते हैं असली में सलाहुद्दीन अय्यूबी। वो आके बताते हैं कि भाई हम एक्टर असली नहीं है। आई डोंट नो, लेकिन ये बात जो आई थिंक वो शो जो हम लोग ब्रेक में करते हैं ना वो ऑन एयर जाना चाहिए, वो आना चाहिए। सलीम भाई के लतीफे और हल्की हल्की आवाज में सलीम भाई कभी कभी गाने भी गा रहे होते हैं, और इनका गाना मुझे पता है जिस दिन पाकिस्तान पे जरा सा भी बुरा वक्त होता है ना तो कहते हैं कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। अच्छा सर, कमिंग बैक टू यू ऑन अ सीरियस नोट, आज इंग्लैंड के हिसाब से ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका के हिसाब से ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। कितना स्कोर करना चाहिए साउथ अफ्रीका को कि वो इंग्लैंड उसको चेज ना कर सके, और कितने स्कोर के दरमियान में इंग्लैंड को आउट करना चाहिए
ताकि वो उसको इजीली चेज कर सके? अच्छा, बैटिंग न्यूजीलैंड कर रही है ना? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कर रही है। साउथ अफ्रीका को देखें। सलीम भाई कॉफी पिलाएं प्लीज। साउथ अफ्रीका मैक्सिमम जितना भी। एक काम करें, ये तो या तो दरवाजा बंद कर दें, उनको कहीं इधर ही आ जाएं। वहां बैठ के बात करने का फायदा कुछ नहीं है ना, इधर ही आ जाएं, यहीं आ जाएं। आज बड़ी बहस हो रही है सर, हासिल बहस है जी सर। आज काफ़ी गहमा गहमी है जी, गहमा गहमी, और हमारे चैनल पे भी बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह। देखें स्कोर, जैसे रऊफ ने कहा कि शुरू में स्पिनर को एडवांटेज हो सकता है क्योंकि ड्राई पिच होएगा शायद, जिस वजह से रऊफ भी कह रहे थे। मेरे ख्याल 300 प्लस इंग्लैंड के खिलाफ तो उनकी बैटिंग, जितनी लंबी उनकी बैटिंग है, 300 तो करना चाहिए किसी टीम को भी। अगर जीतने के लिए इंडिया में 300 स्कोर एटलीस्ट होना चाहिए। अदरवाइज़ आप कल देखें हमारी, हम जैसे कह रहे हैं कि हमारी टीम नहीं चली एंड में, फिर भी हम 300 प्लस कर गए थे। तो मेरा ख्याल है इन विकेटों के ऊपर ना 300 तो अच्छी टीम के खिलाफ आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कोई और बात में मुझे उनकी बात पे हंसी आ रही है अभी तक। बाहर नहीं निकले अभी तक उससे। मैं बाहर नहीं निकला। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी सर, आपका नाम? अबू बकर छोरियल कर रहा हूँ। अबू बकर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? इधर कल आपको रिस्पॉन्स दिया था मैंने कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया जीत गए। अच्छा, ये अच्छी बात है, आप हर चीज में इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह लगाते हैं, दैट्स रियली गुड। अच्छा, ये बताइए आज कौन जीत रहा है? आज जो 2 मैच हो रहे हैं इसमें श्रीलंका और नीदरलैंड है, तो मेरे हिसाबों के हिसाब से श्रीलंका कामयाब हो रहा है। ओके। और दूसरा मैच जो हो रहा है और इंग्लैंड के दरमियान हो रहा है, तो इसमें मुझे साउथ अफ्रीका आजाद शुमार के हिसाब से विन होता हुआ नजर आ रहा है। चले, आपने अपना नंबर नहीं छोड़ा ना इनके पास, या छोड़ दिया है? सर मैंने छोड़ा था नंबर, दोबारा भी बता देता हूँ। और इंशाल्लाह जो मैंने कल बोला था आपने इंशाल्लाह को ले लिया। इंशाल्लाह का मतलब ये होता है कि जो अल्लाह का हुक्म होगा तो होगा। जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। नहीं, हमें बहुत अच्छी बात लगी थी बहुत। हम लोगों ने कल इंशाल्लाह को कहा, लेकिन बेहतर ये होता है कि इंशाल्लाह कहा जाए चाहे किसी टीम के बारे में भी हो, क्योंकि ये खेल है, खेल में एक पहलवान हारता है, एक जीतता है। नहीं नहीं, हमें तो खुशी हुई थी इस बात की, इसी बात को मैंने आपसे कहा, खुशी हुई, तो बहुत खुशी ऐसा है कि मैं अपना नंबर दोबारा छोड़ूंगा, फिर इंशाल्लाह राब्ता रखिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर। देखिए मेरा ख्याल है कि जो साउथ अफ्रीका ना 325 प्लस रन्स करेंगे, 350 तक वो जाएंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन है। और दूसरा जो उनके कैप्टन थे भूमा, थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म थे, उन्होंने इनको रिप्लेस किया, एंड्रिक्स को लाए हैं, वो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। तो इनकी बैटिंग लाइन जिस तरह मार्करम है, उसके बाद डोसन है, क्लासन और मिलर, बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन है। और थोड़ा सा जो इंग्लैंड का डिसएडवांटेज यही होगा कि टॉस जीत के उन्होंने अपने जो बॉलर्स हैं उनको पहले बॉलिंग के लिए डाल दिया। हालांकि जो सेकंड टाइम होता है, जब ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व होता है, तो जो आपके सीमर्स होते हैं, स्पेशली जिस तरह मार्कवुड या वोक्स हैं, उनको सेकंड टाइम आदिल रशीद कितना कैरेक्टर अदा कर सकते हैं इसमें? देखिए आदिल रशीद इसलिए अपना प्ले नहीं पार्ट कर रहा क्योंकि दूसरी तरफ से उनका जो पार्टनर है वो मिसिंग है। इनको स्पेशलिस्ट स्पिन बॉलर पे जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की पिचेस हैं जो इंडिया की हैं, इसमें आगे जब तक आपके पास स्पेशलिस्ट बॉलर्स नहीं होंगे, आपका सक्सेस रेट कम हो जाएगा। इंग्लैंड बेसिकली जो डिपेंड कर रहा है अपने ऑलराउंडर्स पर डिपेंड कर रहा है, और जिस तरह रूट से बाद दफ़ा बॉलिंग करवा रहे हैं और लिविंगस्टोन बॉलिंग करवा देता दरमियान में, तो इस तरह काम नहीं चलेगा। इनको पूरा एक मोइन अली को मेरा ख्याल है कि मुझे भी यही लगता है कि मोइन अली को लाना चाहिए। व्हाई डू यू थिंक इंग्लैंड इज नॉट अगर आस्किंग मोइन टू प्ले? सर भाई इनकी हिस्ट्री देखें ना, ये कभी भी फुल बैट्समैन या उस बॉलर पे नहीं जाते। ये हमेशा इंग्लैंड का रहा है रिकॉर्ड कि ये ऑलराउंडर्स पे जाते हैं। आपको कहीं पीछे भी देख लें, ये इनका है। ये इसीलिए फिर ये ना जब अच्छा स्कोर करने के बावजूद ये फंसते हैं, क्योंकि इनके पास बॉलिंग अटैक पूरा नहीं होता। जैसे फास्ट बॉलर है, वो भी आप देखें मोस्टली ऑलराउंडर होंगे। इनकी कोशिश होती है कि हम बैटिंग जितनी लंबी कर सकते हैं कर लें। हालांकि होना तो ये नहीं चाहिए इनको, ये एक बड़ी देर से ये इंडिया में खेल रहे हैं, इनको पता होना चाहिए कि यहाँ की विकेटें क्या बिहेव करती हैं। नहीं, इंडिया में तो बहुत खेले हैं ये। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, आपको ले गए, जायदादें ले गए, लोग ले गए। नहीं, इनको पता होना चाहिए ना कि हमारे यहाँ बॉल टर्न करता है। अच्छा, क्रिकेट की बात करें। मैं आप सलाउद्दीन अय्यूबी, दैट्स ओके, उधर चल तो नहीं चलेगा, आगे चलिए जी, सॉरी। मतलब ये है कि इनको आइडिया होना चाहिए कि यहाँ स्पिन, जैसे आज उन्होंने बॉलिंग की है, हाँ,
तो सुबह के टाइम तो थोड़ा सा ड्राई कंडीशन होएगी, वहाँ तो स्पिनर ने ही काम करना है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया के 4 आउट 2 मैचों में कर गया, सुबह को बारी आई है बॉलिंग की। तो इनको ये थोड़ा देखना चाहिए था। आई डोंट नो, अब ऑस्ट्रेलिया यही सोचता है कि हम चेज कर लेंगे, जितना भी ये करेंगे बाद में ड्यू फैक्टर आएगा। होना ये नहीं चाहिए। आपको जो वहाँ की कंडीशन है उसके मुताबिक टीम खिलानी चाहिए। नहीं भाई, मेरा ख्याल है कि चेज इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि इनके जो 3 बॉलर्स हैं, अगर इनको अर्ली बॉलिंग मिलती जिस तरह रबाडा है, जॉनसन या नगीडी हैं, तो थोड़ा सा बॉल फंसता, एक स्किट करके आता नहीं है स्पीड के साथ, तो उसमें एडवांटेज होता है। एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वी आर गोना टॉक अबाउट डेविड मलान, जॉस बटलर, मैकलम, डिकॉक, इनके बारे में बात करेंगे कि ये बैट्समैन जो हैं ये क्या कर सकते हैं, इंग्लैंड के लिए क्या कर सकते हैं, साउथ अफ्रीका के लिए क्या कर सकते हैं। फाइनल प्रेडिक्शंस के साथ एक ब्रेक के बाद। All right, G, once again, welcome back, and I am with Salim Malik Sahab and Abdul Rauf Sahab. Josh Butler, David Malan, what do you think is going to happen today? देखिए, बहुत बड़ी बैटिंग लाइन है। अगर इनकी मिलान है, ब्रेस्टो है, उसके बाद बटलर है, रूट्स है, ब्रुक्स है, आउटस्टैंडिंग किस्म की बैटिंग लाइन है। मगर प्रॉब्लम ये होता है कि जब प्रेशर पड़ता है तो ये कोलैप्स हो जाते हैं। जिस तरह अफगानिस्तान की, इवन अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का मैच हुआ, इनका इंग्लैंड का मैच हुआ, तो उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर आया तो बटलर भी, रूट्स और जो ब्रिस्टो है, सब के सब कोलैप्स कर गए। तो इसलिए मैंने शुरू में बात की है कि टॉस जीत कर इनको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी और अपना कॉन्फिडेंस जो बैट्समैनों का है वो रीगेन करना चाहिए था। क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका दोबारा एक बड़ा टोटल करने में कामयाब हो जाती है यहाँ पे, तो उनकी जो बॉलिंग है, जिसमें रबाडा है, नगीडी है या जॉनसन है, उनमें इतनी टेंडेंसी है कि वो उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। फिर उनका जो स्पिन बॉलिंग अटैक है महाराज, वो आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है। मेरा ख्याल है कि जो टूर्नामेंट के मेजर स्पिनर्स हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, उनमें सबसे बेस्ट वही बॉलिंग कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी इनके लिए प्रॉब्लम। हैविंग दैट सेड, अभी आपने बात किया कि साउथ अफ्रीका को एक बड़ा टोटल करना, उनके एक बड़े टोटल की बड़ी वजह जो है वो क्विंटन डिकॉक है। लेकिन इस वक्त जिस वक्त हम बात करें, डिकॉक इज बैक इन द पवेलियन, वो आउट हो चुका है। सो टेल मी सर, कितना इंपैक्ट पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। देखें, हमेशा कहता हूँ कि विकेट गिरने से बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका रन रेट स्लो हो जाता है, आप बैकफुट पे चले जाते हैं। और स्पेशली वो बैट्समैन जिसने इस टूर्नामेंट के शुरू में ही 200 किए हुए हैं, तो मेरा ख्याल है उसके आउट होने से साउथ अफ्रीका को टोटली बैकफुट पे गेम है। अगर आप देखें, स्कोर नहीं हो रहा, बहुत स्लो खेल रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि अब पार्टनरशिप लगाएं। उस बैट्समैन का ये एडवांटेज था कि वो रुकता नहीं था, वो टीम को लेकर ना स्कोर चलाता रहता था, बड़ी हिटें मारता है। अब ये है कि थोड़ा सा इनको संभल के खेलना पड़ेगा, और जब ओवर्स ज़ाया होंगे तो फिर बड़े टोटल का होने का चांसेस कम है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अभी आपने क्वेश्चन किया था ना कि इंग्लैंड का, देखें इंग्लैंड की टीम ना, ये गोरे जो है ना, ये इन चीज़ों को नहीं लेते कि हमारी बैटिंग फ्लॉप हो गई। ये हर दिन इनके लिए नया होता है। ये हमेशा कहते हैं कि कोई बात नहीं, टुमारो इज अनदर डे, कल हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। और आई थिंक दैट्स द राइट अप्रोच। नहीं, वो करते ही यही थे। दैट इज द राइट अप्रोच। होना भी ये चाहिए, भूल जाना चाहिए। मुझे याद है, मैं जब ब्राउन एंड रूट के अंदर काम करता था, तो हमारा थर्सडे को सुबह एक पावर ब्रेकफास्ट हुआ करता था। तो यूएस के वो वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, हिज नेम वाज डिक चीनी। तो डिक चीनी जो थे वो प्रेसिडेंट थे हैलिबर्टन के। तो वो हमें स्पीचेस दिया करते थे एवरी थर्सडे। उनकी एक बात हमें सबको बड़ी अच्छी लगती थी, वो कहते थे, फेलियर से नेवर बी स्कैर्ड, टुमारो इज अनदर डे, यू स्टार्ट ओवर। तो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज। ये हम क्या पाकिस्तानी टीम को ये अप्रोच रखनी चाहिए? होना तो यही चाहिए कि आपको देखें, जब भी आपका फेलियर होना तो आपको हमेशा अपनी अच्छी इनिंग्स देखनी चाहिए जाके। कभी भी डिप्रेशन में डिप्रेस नहीं होना चाहिए कि यार मेरे से स्कोर नहीं हो रहा। हर दिन नया है, कल आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो गोरों में ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये इसलिए देखें, उन्होंने आज भी वही काम किया है जो पिछले मैच में किया था। 23 को पाकिस्तान इज प्लेइंग अगेन। आपको क्या लगता है कि हम किसी प्रेशर में खेलेंगे? हम बहुत प्रेशर में खेलेंगे। हमारी नेचर ऐसी है कि एक तो लोग आपको, आप आज से देख लें, कल से ही आप देख लें, लोग उनके खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं, आपके कैप्टन के खिलाफ बोलना शुरू हो गए। अच्छा, मैं वैसे आपको एक मशवरा दे रहा हूँ पाकिस्तानी टीम को, स्पेशली बाबर आजम को। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ द पाकिस्तानी टीम, अब तो आप लोग वहाँ हैं, अपने अपने फ़ोन्स को बंद कर दीजिए 3-4-5 दिनों के लिए। जस्ट कम बैक इन द गेम
एंड विन इट, एंड दैट्स ऑल। और बिल्कुल, बिकॉज मैं कल से कोई सोशल मीडिया नहीं देख रहा हूँ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, बिकॉज मैं अपने किसी ओपिनियन को क्लाउड नहीं करना चाहता। देखिए, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, अब यू आर द टीम, यू आर देयर, यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट, दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट इज। आपको अपने मोबाइल फोन्स बंद कर देने चाहिए, टीम मीटिंग्स बुलवाएं, टीम मीटिंग्स बुलवाने के बाद अपनी उनकी साइकी पे काम करें एंड मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड योर अपोनेंट, और इसके बाद गेम प्लान के साथ उतरें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, यू हैव जस्ट लॉस्ट 2 गेम्स, दैट्स ऑल इट इज, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन प्लीज, अगर आपका कोई भी खिलाड़ी, हमारा कोई भी खिलाड़ी इन्फ्लुएंस कर जाता है किसी भी सोशल मीडिया की कैंपेन से, तो वो गलत होगा। दूसरी बात, मैं रिक्वेस्ट करता हूं उन तमाम लोगों से जो हमको देखते हैं और सुनते हैं, खुदा का वास्ता ये रबिश कमेंट्स जो है इसको छोड़ दीजिए। तकलीफ हमें भी होती है, नायनो आप भी तकलीफ से गुजरते हैं। इस वक्त हमको अपनी टीम को सपोर्ट करना है, जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाए उसके बाद तनकीद कर लीजिएगा जितना जी चाहे, बट फॉर नाउ थोड़ा सा होल्ड योर कमेंट्स बैक, बिकॉज आपकी बातों का असर इंसान है, लामहला होता है। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल 100%। और मेरा ख्याल है कि टू मच रश भी है उधर ड्रेसिंग रूम में। आपके ब्रेडमैन है वो फैसला कर रहे हैं, मिकी आर्थर और टीम डायरेक्टर हैं वो भी साथ कोई और फैसला ले रहे हैं। आपके कोच जो चीफ सेलेक्टर हैं उनका काम ही नहीं है, वो जाकर वहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं बच्चों की। चेयरमैन साहब आपके जाकर वहाँ पर लेक्चर दे के आए हैं। भाई आपका काम ही नहीं है, इधर बैठे यार, उसको काम करने दें। इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपका कैप्टन है वो मोस्ट पावरफुल होना चाहिए। ये फुटबॉल या हॉकी की टीम नहीं है कि आप बाहर बैठ के कोचिंग कर रहे हैं। इसमें जो अंदर जाता है, अंदर प्रेशर डिफरेंट होता है। बाहर आप जो भी स्ट्रेटजी बनाए, जब तक आप अंदर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे आप रिजल्ट हासिल नहीं कर सकेंगे। और एग्जीक्यूशन किसने करनी होती है? जो आपका कैप्टन होता है उसने ग्राउंड के अंदर एग्जीक्यूट करना होता है। जब आप उसको डिसीजन ही नहीं लेने देंगे, उसको वीक कर देंगे, हर चीज़ अपने पास रखेंगे, मिकी आर्थर अपना इन्फ्लुएंस डालेगा, ब्रैडबर्न अपना डालेगा, इंजमामुल हक साहब अपना डालेंगे, अपने जो चेयरमैन साहब है जाकर पता नहीं वो क्या तकरीर करके आए हैं वो अपना डालेंगे, तो फिर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और उसके बाद जो सोशल मीडिया की आपने बात की है वो एग्जैक्टली बात की है, उसका भी बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना चाहिए और इनको अपने फोन शोन बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एंड वी स्टैंड विद आवर टीम। देखिए, डिफरेंसेस जो भी हों और वर्ल्ड कप के बाद फैसला हो कि बाबर ने कप्तान रहना है या नहीं रहना, ये दूसरी बात है। राइट नाउ बाबर इज आवर टीम कैप्टन एंड आवर टीम इज इन इंडिया प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप, तो प्लीज सपोर्ट देम। जो कुछ हुआ वो हुआ। देखिए, तनकीद करना, हम बात करते हैं सो दैट वी नो एंड यू नो, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम उठा के बैश करने लगे अपनी टीम को। सर देखें, ये कप्तानी का जहाँ तक ताल्लुक है ना सर भाई, ये पता नहीं कहाँ से आ जाता है इशू। ये मेरे ख्याल हमारे मीडिया वाले लोग इस चीज़ को उछालते हैं। हालांकि मुझे बताएं, उसके अलावा कौन सा आपके पास प्लेयर है जो कप्तानी करेगा, जिसने लंबा पाकिस्तान के लिए खेलना? कोई मुझे